नमस्कार, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। पहाड़ समाचार में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। चारधाम यात्रा की तैयारियां अब जोरों पर है। सीएम धामी खुद विभागों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि तैयारियां ठीक रूप से चल रही है या नहीं। इस बार पहले से बेहतर चारधाम यात्रा होने जा रही है, इस बात का दावा सीएम धामी करते नजर आए हैं। और इस बार उन्होंने कहा है कि इस यात्रा में सारे रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। देखिए, 3 मई से अब शुरुआत होने जा रही है चारधाम यात्रा की, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। सीएम धामी खुद सभी विभागों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि जो श्रद्धालु चारधामों में पहुंचेंगे उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसको लेकर सभी को निर्देशित कर दिया गया है। इस बार पहले से जो सुविधाएं हैं वो बेहतर होंगी। चारधाम यात्रा में सीएम धामी की तरफ से ये दावा किया गया है और ये भी दावा किया है कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी है। 3 मई से शुरू होने जा रही है चारधाम यात्रा। इस बार सारे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। खुद राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह दावा किया है और उन्होंने सभी विभागों की मॉनिटरिंग भी की है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चारों धाम मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे राम। चारों धाम मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे राम। चारधाम यात्रा के लिए देवभूमि तैयार है और इसके लिए शासन प्रशासन ने पूरी व्यवस्था भी कर ली है। माना जा रहा है कि चारधाम यात्रा में इस बार सभी रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। ऐसे में राज्य सरकार पूरी तरह से सजग है और सावधानी बरत रही है। इसके लिए खुद सीएम धामी विभागों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण से जो हमारी ये पर्यटन की जो इंडस्ट्री है या पर्यटन व्यवसाय है वो काफी नीचे गया है, काफी घाटे में गया है। उससे कैसे उबरा जाए और कैसे हम अच्छे से अच्छी सुविधाएं अपने आने वाले जो हमारे श्रद्धालु हैं, हमारे पर्यटक हैं, यात्री हैं, उन सभी को देंगे, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की है। 3 मई से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा में सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल रहे हैं, तो 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट दर्शनों के लिए खुल जाएंगे और 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। इन सभी धामों में दर्शन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी किया गया है। पिछले 2 सालों में कोरोना संक्रमण के चलते चारधाम यात्रा में श्रद्धालु की एंट्री न होने से पर्यटन व्यवसाय को काफी घाटा हुआ था, लेकिन इस बार व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि यात्रा शुरू होने से पहले ही होटलों की बुकिंग 80% तक हो चुकी है। मई के लिए तो करीब सभी होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे फुल हो चुके हैं। यही नहीं, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में पूजा के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी कराई जा रही है। वहीं इस बार हेली सेवाओं के लिए 70% टिकट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बुक किए जा रहे हैं, जबकि 30% टिकट केदारनाथ वैली में बुकिंग के लिए छोड़ी गई है। इस बार चूंकि जिस प्रकार से होटलों की बुकिंग का और अन्य जो माध्यमों से हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, उसके माध्यम से बहुत सारे जो रिकॉर्ड है पिछले, वो आने वाले यात्रियों की दृष्टि से सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। इसलिए हम पूरी तरह से पहले से सजग भी हैं, हम सावधानी भी बरत रहे हैं। 2 साल बाद शुरू होने जा रही यात्रा को लेकर जहां श्रद्धालुओं में उत्साह दिख रहा है, तो वहीं राज्य में ज्यादा से ज्यादा पर्यटक पहुंच रहे हैं। इसके लिए सरकार भी इस यात्रा को बेहतर से बेहतर बनाने की कवायद में जुटी है। टीम न्यूज स्टेट। उत्तराखंड में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में पर्यटन विभाग की ओर से देहरादून में टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी पर्यटन मंत्री मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में पर्यटन से जुड़े कारोबारी भी इसमें शामिल हुए। इस दौरान पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के मसले पर यहां चर्चा हुई। कॉन्फ्रेंस की ही ये तस्वीरें हैं, आज देहरादून में आयोजित की गई थी। इस कॉन्फ्रेंस में सीएम धामी भी मौजूद रहे, पर्यटन मंत्री भी यहां पर मौजूद रहे और पर्यटन से जुड़े जो तमाम कारोबारी होते हैं उनकी भी यहां पर मौजूदगी रही। चर्चाएं की गई। तो कितना प्रोडक्टिव ये पूरा सेशन रहा, ये कॉन्फ्रेंस रही, इससे जुड़ी जानकारियां भी आपको जल्द देंगे। लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि पर्यटन में विकास किस तरीके से अब किया जाए, आगे पर्यटन को किस तरीके से बढ़ाया जाए, क्योंकि जब देवभूमि की बात होती है तो पर्यटन विभाग सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में उभर कर नजर आता है। तो देहरादून में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी कॉन्फ्रेंस का आज आयोजन हुआ, जिसमें इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई।
इस प्रकार के आयोजन लगातार होते रहेंगे और इस प्रकार के आयोजनों से निश्चित रूप से जो इस प्रकार के आयोजन होते हैं उसमें से कुछ न कुछ मंथन निकलता है। जो मंथन होता है और चिंतन होता है उसमें से कोई न कोई रास्ता निकलता है जो कि हमारे आगे के लिए, आगे आने वाले समय के लिए कहीं न कहीं एक रास्ते का काम करता है, एक पाथवे का काम करता है। हमारे राज्य के लिए पर्यटन उद्योग एक रीढ़ की हड्डी के समान है। अभी हमारी चारधाम यात्रा चलती है, उसके कारण से पूरे साल भर का लोगों की आजीविका चलती है, लोगों का काम चलता है। टूरिस्ट कॉन्क्लेव का उद्देश्य प्रदेश में पर्यटन को विकसित करना है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर टूरिस्ट आते हैं, ऐसे में और ज्यादा उत्तराखंड के पर्यटन को विकसित किया जाए, इसके लिए कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया जिसमें हर मुद्दे पर चर्चा की गई। उत्तराखंड का लाभ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, टूरिज्म से ही होने वाला है। हम हमारी स्टेट जितनी सर्विस प्रोवाइडर बनेगी उतना ही लाभ हमारी स्टेट को मिलेगा। जैसे हमारी स्विट्जरलैंड आपने देखा होगा, ऑस्ट्रिया देखा होगा, वो सब टूरिज्म पे ही निर्भर हैं। तो हमें भी टूरिज्म को प्रमोट करना पड़ेगा। इसमें हमारा जो है विंटर टूरिज्म को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। समर में हमारी चारधाम यात्रा होती है जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री की यात्रा होती है। हम आग्रह करेंगे हमारे पर्यटकों से कि इसको और भी डाइवर्सिफाई करें। तो वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उत्तराखंड के दौरे पर है। धर्मेंद्र प्रधान ने सीएम आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच राज्य की शिक्षा व्यवस्था को लेकर बातचीत हुई। धामी ने बताया कि नई शिक्षा नीति और प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में योजनाओं और विकास के लिए बातचीत उनके दरमियान हुई है। उत्तराखंड के लिए जो भी योजना या प्रस्ताव भेजे जाएंगे उन पर केंद्र सरकार पूरा सहयोग करेगी। 40 करोड़ का घाटा हो रहा था। अधिकारियों को अब इसके निर्देश दिए गए हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उत्तराखंड राज्य का रेवेन्यू बढ़े। उत्तराखंड के अंदर जो हमारी शिक्षा विभाग है या शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत मैं कहूँ कि प्रमुख व्यवस्था है कि वो है, प्रमुख विभाग भी है, प्रमुख हमारे यहाँ का कार्य भी है। तो उसको लेकर जो चूंकि हमारे बहुत सारे स्थानों पर अभी केंद्रीय विद्यालय खुलने हैं उसको लेकर चर्चा हुई है। शिक्षा व्यवस्था को और कैसे बढ़ा सकते हैं। नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति आने के बाद और हमारा यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर भी शिक्षा का प्रचार हो, प्रसार हो और उसका विस्तार हो, उन सभी बिंदुओं पर आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री से हमारी वार्ता हुई है। तो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा हुई है दोनों मंत्रियों के दरमियान। सीएम धामी के आवास पर ही ये मुलाकात हुई है। योजनाओं और विकास को लेकर चर्चा हुई है। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, देहरादून से ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर शिक्षा को लेकर भी बातचीत हुई है। सीएम धामी ने